सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा जंगल था जिसमें रानो नाम की चिड़िया अकेली ही अपनी छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। उसका अपना कोई नहीं था। उसके झोंपड़ी के पीछे एक आम का पेड़ था जिस पर बहुत सारे आम लदे हुए थे, पीले पीले रसीले आम। रानो हमेशा उस पेड़ के नीचे बैठी रहती और उन आमों को निहारती रहती। अगर पल भर भी मैं तुम्हें ना देखूं तो मुझे चैन नहीं मिलता। जी करता है कि तुम्हें पूरे दिन ऐसे ही निहारती रहूं। ये बीच में कमबख्त रात क्यों आ जाती है? उसी वक्त मुझे तुमसे अलग होना पड़ता है बस। तभी ब्लैकी कौआ उसी रास्ते से कहीं जा रहा होता है। रानो को आम से बात करते हुए देख वो वहाँ रुककर उससे पूछने लगता है, रानो चिड़िया, ओ रानो चिड़िया, ये क्या सारा दिन तुम आमों से बात करती रहती हो? इससे क्या फायदा? इन आमों को जरा पेड़ से नीचे तो उतारो, तुम भी खाओ और हमें भी खिलाओ। कभी नहीं। क्या तुम्हें नहीं पता? ये मेरे बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों को मारकर कैसे खा सकती हूँ? अगर आइंदा से मुझे यहाँ दिखे तो तुम्हारी गर्दन अलग कर दूंगी। भागो यहाँ से। ये सुनकर ब्लैकी कौआ वहाँ से चला जाता है। सावित्री भी उस पेड़ के नीचे खड़ी रहती है और उस आमों से बात करती रहती है। बात करते करते कब रात हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। रानो घर की खिड़की खोलकर लेट जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल नींद नहीं आती। उसे हमेशा ही अपने आमों की चिंता सताई रहती है। सुबह होते ही रानो जल्दी से उठकर अपने आम के पेड़ के पास जाती है ताकि उन्हें पानी दे सके, लेकिन वो देखती है कि ये क्या? आम इतने कम क्यों लग रहे हैं? वहाँ पर तो बहुत सारे आम थे, लेकिन वहाँ पर आम नहीं है। मेरे आम कोई चोरी करके ले गया। लगता है रात को किसी ने आम चुराए हैं। आम कम होने की वजह से सावित्री वहाँ रोने लगती है। मेरे बच्चों को कोई तोड़ कर ले गया। हाय मेरे बच्चे। तभी वहाँ पर खेलते हुए टुनटुनी आ जाती है। बहुत भूख लगी है रानो मौसी, मुझे एक आम दे दोगे तोड़कर? खबरदार, अगर इस आम को हाथ भी लगाया तो इस पेड़ के आसपास नजर भी मत आना। चलो भागो यहाँ से। क्या हो जाएगा अगर एक आम तोड़ दोगी तो? कंजूस कहेंगी। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से भाग जाती है, लेकिन रानो को बहुत गुस्सा आता है। वो भी टुनटुनी को मारने के लिए उसके पीछे भागती है, लेकिन भागते भागते उसका पाँव एक बड़े से पत्थर से टकराता है और वो गिर जाती है। गिरने से उसके सर में चोट आ जाती है और उसकी मौत वहीं हो जाती है। रानो मरने के बाद एक चुड़ैल बन जाती है। मैं मर गई। ये कैसे हो सकता है? मैं कैसे मर गई? अब मेरे आम, मेरे बच्चों का क्या होगा? अगर किसी को पता चल गया कि मैं मर गई हूँ तो वो मेरे पेट के सारे आम तोड़ लेंगे। हाय मेरे बच्चे। पर लेकिन अब तो मैं चुड़ैल बन गई हूँ, अब कोई आम नहीं तोड़ सकता। अब मैं चुड़ैल बनकर उसी आम के पेड़ पर बैठूंगी और किसी को भी अपने आम नहीं तोड़ने दूंगी। रानो चुड़ैल अपने शरीर को उसी आम के पेड़ के नीचे दफना देती है और चुड़ैल बनकर उसी आम के पेड़ के ऊपर बैठ जाती है और हमेशा की तरह आमों से बातें करती रहती है। एक दिन लूसी कबूतर रानो के आम चुराने के लिए आता है। काफी रात हो गई है, अब तक तो रानो चिड़िया सो चुकी होगी। यही मौका है इस पेड़ से मोटे मोटे रसीले रसीले आम तोड़ने का। हाय इतने रसीले आम। इससे पहले कि रानो चिड़िया उठे मैं थोड़े से आम तोड़ लेता हूँ, बाकी के आम कल तोड़ूंगा। ये सारा कुछ आम पर बैठी चुड़ैल देख रही थी। जैसे ही लूसी कबूतर पेड़ पर चढ़ा, चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। अच्छा, तो तू है वो चोर जो हर रोज मेरे पेड़ से आम चुराता था। तुम्हें नहीं पता कि चोरी करना पाप है?
ऊपर से तुम मेरे बच्चों को काट कर खाते थे। इसका अंजाम तुम्हें भुगतना ही होगा। इतना कहकर रानो चुड़ैल लूसी कबूतर को पेड़ से धक्का दे देती है। सिर में चोट लगने से लूसी कबूतर की वही मौत हो जाती है। जब सुबह होती है तो माही चील पिंकू चिड़ा के साथ लूसी कबूतर की बॉडी को देखता है। पिंकू भाई, ये तो लूसी कबूतर है, पर इसकी तो मौत हो चुकी है। आखिरकार इसको मारा किसने? चलो इसको ले चलते हैं और इसके घर वालों को बताते हैं। रानो चिड़िया, ओ रानो चिड़िया, मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए थी। क्या तुम मुझे थोड़ी सी चीनी दोगी? रानो चिड़िया, कहाँ हो तुम रानो चिड़िया? गौरी चिड़िया रानो चिड़िया को ढूंढते ढूंढते उसके आम वाले बाग में आ जाती है। पता नहीं रानो चिड़िया कहाँ चली गई। हाय, कितने बड़े बड़े आम हैं। रानो चिड़िया तो है नहीं, क्यों ना थोड़े से आम ले लूं। रानो चिड़िया कौन सा रोज रोज आम गिनती है। कितने मीठे मीठे आम हैं। अगर थोड़े से ले भी लूंगी तो उसको कौन सा पता होने वाला है। चलो फिर तोड़ते हैं। गौरी चिड़िया आम तोड़ने की कोशिश करने लगती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे आम चुराओ, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना ही होगा। मुझे जाने दो चुड़ैल, आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आगे से तो ऐसा करने के लायक ही नहीं बचेगी। अभी तुम्हें बताती हूँ। रानो चुड़ैल गौरी चुड़ैल को मारने ही वाली थी तभी। रुको रुको रानो चिड़िया, इसे मत मारो, रुक जाओ। तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? रानो चिड़िया, हमें पता है कि तुमने अपने बच्चों को इस आम के पेड़ के नीचे दबाया था, इसीलिए तुम इन आम को अपने बच्चे समझती हो। लेकिन रानो चिड़िया, तुम्हारे बच्चे भी तो यही नहीं चाहते होंगे कि एक आम के बदले तुम किसी पक्षी की जान लो। वो तो खुश होंगे अगर तुम उनके आम किसी को खिलाओगी। तुम सही कह रहे हो माही चील, मुझे अपनी गलती का एहसास है। अब से मैं किसी को नहीं रोकूंगी आम खाने से। जितने चाहे उतने आम खाओ।